नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमने हरियाणा जीके स्टार्ट कर रखी है। आज इसकी सेकंड वीडियो रहेगी। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर रखा था, जिससे आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा को। इसमें सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो हम पढ़ेंगे वो हिसार। सबसे पहला ज़िला जो हम पढ़ेंगे वो हिसार है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिसार को। जो इन नोट्स में जिनसे आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी अगर आप 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे या वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो इससे आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिसार को। दोस्तों आपको पता है कि हिसार है जो जब हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, उस समय से अस्तित्व में आया हुआ था। तो उस समय इसका एरिया कुछ हमने पढ़ा था 14,000 के आसपास, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में इसका एरिया वो है 3,983 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। प्रेजेंटली ये हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है। जो हिसार है दोस्तों, इससे सबसे ज़्यादा 3 ज़िले बनाए गए हैं, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद। इसकी अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो इसकी पॉपुलेशन है 17.5 लाख। हरियाणा का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है हिसार। अगर मैं किसी कंट्री की बात करूं तो जो गैम्बिया है, अफ्रीका के अंदर पड़ता है एक देश, उसकी पॉपुलेशन के बराबर इसकी पॉपुलेशन है हिसार की। इसके अगर मैं नाम की बात करूं, जिसका पुराना नाम था दोस्तों ईसूकार, यहाँ हिसार है फिरोज़ा। इसका जो ये मेंशन है, ये जो नाम है ईसूकार, इसका मेंशन मिलता है हमें अष्टाध्यायी के अंदर, जो एक बुक है पाणिनि द्वारा लिखी गई एक बुक है। अगर मैं बात करूँ स्थापना की तो 1354 में फिरोज शाह तुगलक, आपको पता है भारत के अंदर तुगलक वंश का एक महान शासक फिरोज शाह तुगलक हुआ था। उसने 1354 के अंदर किले का निर्माण करवाया था, और जो किला बनवाया था वो बड़ा लारंस गांव था, उसकी ज़मीन पर किला बनाया गया था, जिसको आज हम हिसार के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक को 1354 में। इसके मेनली दोस्तों 4 गेट है हिसार के अंदर, दिल्ली गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट एंड नागौरी गेट। ये 4 गेट इसके अंदर पड़ते हैं। अगर मैं इसके उपनाम की बात करूं तो उपनाम इसको कहा जाता है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी एंड जिंदल नगरी। उपनाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा इनके ऊपर से। अगर मैं बात करूँ विधानसभा क्षेत्र की तो आपको पता है हरियाणा के अंदर टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 7 जो वो हिसार के अंदर है, और सबसे ज़्यादा हिसार के अंदर ही है। अगर मैं इनके अंदर बात करूँ तो 7 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पड़ता है हिसार, बरवाड़ा, आदमपुर, नारनौंद, उकलाना, हांसी, नलवा। अब जो ये इलेक्शंस हुए थे उनके ये यहाँ पर रिजल्ट है, मतलब हिसार से सावित्री जिंदल विधायक चुनी गई है, बरवाड़ा से रणबीर गंगवा, आदमपुर से चंद्र प्रकाश, नारनौंद से जस्सी पेटवाड़, उकलाना जो रिजर्व सीट है हिसार की, यहाँ से जीते हैं नरेश शेरवाल, कांग्रेस के है। हांसी से जीते हैं विनोद भ्याणा, और नलवा से जीते हैं रणधीर पनिहार। ये आपको याद रखनी है। ये विधायक तो याद नहीं रखने बेसिकली, लेकिन ये जो सीटें हैं आपको ये ज़रूर याद रखनी है। अब इसके बाद बात करते हैं तहसील की। तो हिसार के अंदर टोटल 6 तहसील पड़ती है दोस्तों। जो 7 विधानसभा क्षेत्र, इनमें से 5 विधानसभा क्षेत्र तहसील है, उकलाना और नलवा को छोड़कर। बाकी जो 7 में से जो 5 है वो तहसील है। एक छठी तहसील बांस हो जाएगी हिसार की। अगर मैं उप तहसील की बात करूँ तो 3 उप तहसील पड़ते हैं हिसार के अंदर। उप तहसील का जो प्रधान होता है उसको हम नायब तहसीलदार कहते हैं, और जो तहसील होता है उसका जो हेड होता है उसको हम तहसीलदार कहते हैं। अगर मैं उद्योग की बात करूं हिसार के अंदर तो मेनली मैग्नेट उद्योग मिलता है हमें यहाँ पर। एक जिंदल स्टील लिमिटेड, जिसको हम JSL के नाम से जानते हैं, जिसकी 1960 में स्थापना की थी ओम प्रकाश जिंदल ने। तो जिंदल स्टील इम्पोर्टेंट है हिसार के अंदर, इसलिए इसी को स्टील सिटी भी कहा जाता है। मैग्नेट उद्योग है इसलिए मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। इसी प्रकार से इसके अंदर एक आपका रखना है 555 बिस्कुट उद्योग, सूती धागा उद्योग, लोहे की पाइप उद्योग। लोहे की पाइप की अगर बात करूँ तो जिंदल पाइप्स एंड रविंद्रा पाइप्स 2 मेन फर्म्स हैं जो लोहे के पाइप बनाने का काम करते हैं हिसार के अंदर। तो ये मेन उद्योग थे। एक इनके अंदर आपको याद रखना है कि जो कॉइन्स का कच्चा मटेरियल होता है, जो हमारे सिक्के होते हैं जिनको भारत सरकार या RBI द्वारा गवर्न किया जाता है, वो जो सिक्के होते हैं उनका जो कच्चा मटेरियल मतलब जिससे वो बनते हैं वो हिसार के अंदर से तैयार हो कर जाता है। अगर मैं बात करूँ मंदिरों की तो हिसार के अंदर बेसिकली देवी भवन मंदिर पड़ता है अपना, जो FC कॉलेज है उसके पास में ये देवी भवन मंदिर। इसके साथ साथ बिश्नोई मंदिर हिसार के अंदर है। आर्य समाज मंदिर हिसार के अंदर है। आर्य समाज मंदिर के बारे में आपको ये बात याद रखनी कि जो 1886 में लाला लाजपत राय थे उन्होंने इसमें सहयोग दिया था इसको बनाने के लिए, आर्य समाज मंदिर को। इसके साथ साथ अग्रोवा जो
हिसार का एक ब्लॉक, उसके अंदर एक महाराज अग्रसेन धाम पड़ता है, जिसका निर्माण 1976 में करवाया था तिलक राज अग्रवाल ने। ये इंपॉर्टेंट है, निर्माण तिलक राज अग्रवाल ने करवाया था और 1984 में इसको लोगों के लिए खोल दिया गया था अग्रसेन मंदिर को। और जो अग्रसेन मंदिर है इसके अंदर दोस्तों देवी महालक्ष्मी की मूर्ति है, मतलब देवी महालक्ष्मी को समर्पित एक मंदिर है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ दो शिव मंदिर भी हैं, एक किरमारा गांव के अंदर है, एक सिसवाड़ गांव के अंदर दो शिव मंदिर हैं। दादी गौरी का मंदिर डाया गांव के अंदर, श्री श्री 108 दिगंबर जैन मंदिर हांसी के अंदर, माता काली देवी का मंदिर हांसी, बुआ कवारी मंदिर कवारी गांव के अंदर, माता बनभोरी मंदिर बनभोरी गांव के अंदर। अगर हो सके तो दोस्तों इनके जो आगे मैंने गाँव लिख रखे ये भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते, कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब अगर बात करें मेलों की तो हिसार के अंदर ज़्यादा मेले नहीं लगते, 2 से 3 लगते हैं। मेलों में बात करें तो किसान मेला जो HU के अंदर लगता है। सेकंड नंबर पर महाराजा अग्रसेन मेला जो जोगरों में लगेगा अग्रसेन मंदिर के अंदर। एक है काजड़ा धाम मंदिर, ये फेमस है हनुमान जी के लिए, तो यहाँ पर ये मेला लगेगा। अब बात करूँ शिक्षा की तो शिक्षा के अंदर आपको पता है यहाँ पर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 के अंदर हुई थी दोस्तों। लेकिन 1991 में इसका नाम कर दिया CCSHAU, मतलब चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये आपको याद रखना, 1991 में इसका नाम बदल दिया था। 1970 में जब ये इस्टेब्लिश हुई तो इसने धान पर रिसर्च की थी और इसको बेस्ट इंस्टीट्यूट का दर्जा मिला हुआ है 1997 में और 2017 के अंदर ICR द्वारा। इसके अगर VC की बात करूँ तो VC हो जाएगी इसके BR कंबोज, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताना चाहिए HAU हिसार के अंदर ऐसे ऐसे स्थापना हुई थी, ये नाम बदला गया था और बेस्ट इंस्टीट्यूट का दर्जा इसको मिला हुआ है। इसके बाद अगर बात करें तो हिसार के अंदर आपको पता है GJU है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। इसके VC है नरसिंहराम बिश्नोई। इसके साथ लुवास है, इसकी स्थापना पहले लाहौर में हुई थी लेकिन 1948 में इसको हिसार में शिफ्ट कर दिया था और 2010 के अंदर ये बनी थी यूनिवर्सिटी। जवाहर नवोदय विद्यालय हिसार का याद रखना, वो पावड़ा गांव है उसके अंदर है JNV हिसार के अंदर। और अगर मैं बात करूं तो हिसार के अंदर है हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये 1986 में स्टैब्लिश हुआ था, 1989 से ये काम करना स्टार्ट हो गया था हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज CIRB इसका पूरा नाम है। ये 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और सबसे ज़्यादा भैंसों के क्लोन तैयार करने का काम किया था CIRBN ने। इसका अगर उप परिसर की बात करूँ तो नाभा पंजाब के अंदर पड़ता है। इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है, याद रखना CIRB। इसी CIRB के साथ साथ हिसार के अंदर एक चीज़ और वो है NRCE, ये घोड़ों के ऊपर अगर रिसर्च करते तो उससे रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1986 के अंदर हुई थी, इसकी 85 के अंदर, इसकी 86 के अंदर। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो भेड़ प्रजनन के अंदर हिसार के अंदर है, राजकीय सूअर प्रजनन के अंदर भी हिसार के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा सूअर है वो मिलते अपने सोनीपत के अंदर। दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हिसार के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था 2018 के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ साथ एग्री इंक्यूबेशन सेंटर 2017 के अंदर आकाशवाणी के अंदर की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 26 जनवरी 1999 को। और एक आपका याद रखना दूरदर्शन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 1 नवंबर 2002 को स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना की थी वो सुषमा स्वराज ने की थी, लेकिन अब इसको शिफ्ट कर दिया है चंडीगढ़ के अंदर दूरदर्शन केंद्र को, आपको याद रखना है। एक जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है वो भी हिसार के अंदर ही आपको याद रखना है। जो DHBVN आता है ना, जिसके बिल आते हैं आपके घर पे, उसका जो हेड, उसकी जो स्थापना हुई थी वो भी हिसार के अंदर हुई थी 1999 के अंदर। अब बात कर लेते हैं कुछ पर्यटन स्थलों की। इसके अंदर अगर हम बात करूं तो सबसे पहले आता है शेख जुनैद, इनकी मज़ार जो है हिसार के अंदर ही है। मीठा पीर की दरगाह, इनकी जो दरगाह है वो तलवंडी राणा जो NH52 के ऊपर पड़ता है वहाँ पर है। 4 कुतुब शाह दरगाह, ये हांसी के अंदर मिलेगी आपको। 40 हाफिज़ का मकबरा, ये भी हिसार के अंदर है। प्राणपीर बादशाह का मकबरा हिसार के अंदर। इसके साथ साथ लेक की अगर मैं बात करूँ तो ब्लू बर्ड लेक 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी हिसार के अंदर ही। एक है ब्लैक बर्ड पर्यटक परिसर या ब्लैक बर्ड लेक इसका आप कह सकते हैं, ये 1999 में हांसी के अंदर ही इस्टेब्लिश हुई थी। ये आपको 2 याद रखनी इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ साथ अमती तालाब हांसी के अंदर, फ्लैमिंगो पर्यटक परिसर हांसी के अंदर। ज़्यादातर आपको जो पर्यटक परिसर दिखेंगे इनके जो नाम होंगे वो बर्ड्स या फिर एनिमल्स के नाम पर होंगे। इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर आपको, हरियाणा के हिसार के अंदर आपको मिलेगा गुजरी महल, जिसके अंदर जो हमें जानकारी मिलती है वो 8 अभिलेखों की जानकारी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, गुजरी महल हिसार के अंदर बिल्कुल बस स्टैंड के सामने है। इसके साथ साथ लाला हुकुमचंद जैन पार्क हांसी के अंदर, जहाज कोठी म्यूजियम ये भी हिसार के अंदर आपका।
इसके साथ साथ जिंदल JSL 1960 में स्थापना हुई थी, तो जिंदल टावर हिसार के अंदर, लाट की मस्जिद हिसार के अंदर, ये भी जो गुजरी महल इसी के अंदर बनी हुई लाट की मस्जिद। इसके साथ साथ जो हांसी का किला है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हांसी का किला, जिसका निर्माण करवाया था अनंगपाल ने, ये आई थिंक तोमर वंश के शासक थे। इसको तलवारों का किला या असीगढ़ का किला भी कहा जाता है। इसका जो पुनः निर्माण है वो करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज ने पुनः निर्माण करवाया है, लेकिन जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अनंगपाल ने। इसके साथ साथ जॉर्ज थॉमस ने भी इसका पुनः निर्माण कराने का काम किया था 18वीं शताब्दी में। लास्ट हो जाएगा अपना बर्बाद किला या बरबद किला, ये मिलेगा आपको हांसी के अंदर। इसके साथ साथ हम पढ़ लेते हैं, लास्ट आ गया है वीडियो का, तो ये अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व। तो बेसिक्स सी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने हर एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है हमारे उसके अंदर से उठाई है। अगर आप इनको कवर कर लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं। इसके बाद ज्योग्राफिकल डिवीज़न बचेगा, वो मैं ज्योग्राफी कराऊंगा तब बता दूंगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर पड़ता है, किससे अलग हुआ है, एंड उसके साथ साथ कौन कौन से राज्य या फिर डिस्ट्रिक्ट अपनी सीमा बनाते हैं, वो हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अभी आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व, यानी कि महान जो व्यक्तित्व हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, हिसार के अंदर से कौन कौन संबंधित है, कौन कौन बिलोंग करता है हिसार से। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं मल्लिका शेरावत दोस्तों, जिसका असली नाम है रीमा लांबा, मोठ लाहौरी गांव की है ये, एक अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस है ये। इसके साथ साथ ईशा खन्ना, ये भी एक एक्ट्रेस है। शमीम शर्मा, ये एक लेखिका है, इनका उपनाम अगर पूछे तो स्तंभ लेखिका इनको कहा जाता है। यशपाल शर्मा, आपने बहुत सारे फिल्मों के अंदर इनका रोल देखा होगा, ये एक्टर हैं जो कि हरियाणा के हिसार से संबंध रखते हैं। इसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी के अंदर मैं बात करूं तो लाला हरदेव सहाय जो साथरोड से संबंध रखते हैं, वो भी हिसार से हैं। 1936 में इन्होंने ग्राम सेवक अखबार, 1941 के अंदर सेवक अखबार, ये 2 अखबार निकाले थे। और जो चौधरी कृपाराम है, ये भी एक फ्रीडम फाइटर है। इन सभी का संबंध जो है वो है हिसार जिले से है। अब कुछ और व्यक्तित्व देख लेते हैं, जैसे गीतिका जाखड़, ये अगरवा से संबंधित है, जो हिसार का एक ब्लॉक है। ये दोस्तों कुश्ती करती है, रेसलिंग की ये खिलाड़ी हैं। 2006 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था, और कुश्ती में हरियाणा में पहला इन्हीं को मिला था अर्जुन अवार्ड, गीतिका जाखड़ को। इसके साथ साथ कृष्ण पुनिया, ये भी अगरवा से ही डिस्कस थ्रो के प्लेयर हैं। इसके साथ जैन विद्वान लोहाचार्य, अगरवा से इन्होंने जैन धर्म का जो प्रचार करने का काम किया है लोहाचार्य जी ने। इसके साथ मनदीप जागड़ा बॉक्सिंग से, जय भगवान बॉक्सिंग स्टार, रमेश कुमार कबड्डी से किरमारा गांव से संबंधित है। 2010 के अंदर इन्होंने इंडियन कबड्डी टीम को गोल्ड मेडल दिलवाया था दोस्तों, रमेश कुमार कबड्डी से। शमशेर कुमार, ये प्रो क्रिकेटर हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़े। मीनू कुमार की अगर बात करूँ तो डाटा जो गांव है वहाँ की पर्वतरोही यानी कि माउंटेनर हैं। इसके साथ साथ नरेंद्र कुमार, मींगनी खेड़ा का लड़का, ये भी माउंटेनर है। रोहतास खिलेरी, ये भी माउंटेनर है, मल्लापुर गांव से। माउंटेनर में एक और पढ़ लेते हैं, अनीता कुंडू, ये फीमेल माउंटेनर फरीदपुर गांव की है। ये 3 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुकी है। अगर पूछे तो 2013 के अंदर, 2017 और 2019 के अंदर 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है। हिसार से संबंधित है अनीता कुंडू। इसके साथ साथ दिनेश बाना, अंडर 19 जो क्रिकेट हुआ था, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हिसार के, हिसार से संबंधित है। मनविंदर बिस्ला, ये भी क्रिकेटर हैं। स्वीटी बुरा, ये बॉक्सर हैं, गिराए से संबंधित है। शिवांगी पाठक, ये भी माउंटेनर है। शिवांगी पाठक को ईगल ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। इसके साथ साथ सुभाष चंद्रा, जो जी समूह या फिर ईसेल्स ग्रुप है उसके संस्थापक या फिर उसके चेयरमैन सुभाष चंद्रा हिसार से संबंधित है। ओपी जिंदल, आपको पता होगा बिजनेसमैन है। 1952 में जो जिंदल स्टील लिमिटेड थी उसकी स्थापना वेस्ट बंगाल में की थी, लेकिन 1960 में इसको हिसार में इस्टेब्लिश किया था। इसके साथ साथ लाला लाजपत राय 1886 से 92 हिसार से इन्होंने क्या की थी, वकालत की थी, यानी कि एडवोकेट यानी कि वकील की पढ़ाई हिसार से ही की थी। 86 से 92 के अंदर हिसार के अंदर रहे थे। और जो आर्य समाज मंदिर हमने पहले पढ़ा था उसके अंदर इनका अहम रोल था उसको बनवाने में। 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें भाग लिया था लाला लाजपत राय ने। इसके साथ साथ धर्मवीर भगाना, ये राजकीय संघी है, हिसार संबंधित है। साइना नेहवाल, ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की खिलाड़ी, हिसार से, ये बैडमिंटन खेलती हैं, हिसार की ये लड़की। लंदन 2012 में जो ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल लाने का काम किया था साइना नेहवाल ने। इसके साथ साथ हरगोविंद खुराना, आप इसको पढ़ते होंगे बायो के अंदर, साइंटिस्ट थे ये नारनौंद के, इनको नोबल अवार्ड में मिल चुका है हरगोविंद खुराना को।
अब बात करते हैं सांग के क्षेत्र में, तो रामकृष्ण व्यास ये सांगी थे हरियाणा के। बाबू परमानंद ये कवि रहे हैं। और ब्रह्मानंद की बात करें तो 1948 में ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन किया था, ये भी एक कवि थे ब्रह्मानंद। तो ये कुछ व्यक्तित्व थे हिसार से जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब एक तो फैक्ट्स और हैं, इसको भी देख लीजिए। एशिया का अगर सबसे बड़ा अगर मैं पशु फार्म की बात करूँ तो वो हिसार के अंदर इस्टेब्लिश अपना। सबसे अधिक भैंसों की अगर बात करें तो हिसार के अंदर पाई जाती है। और सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार की ऑटो मार्केट है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट हिसार, जिसको हमने आज कवर कर लिया है। इस अब ऐसे ही है, लगभग मोस्टली 20 वीडियोज़ होंगी। 20 वीडियोज़ के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट अपने कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट में 1-2 छोटे छोटे उनको मैं एक ही वीडियो के अंदर मर्ज कर दूंगा। तो दोस्तों ये जो नोट्स, इनका लिंक मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं इन नोट्स को। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।